हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वें क्लास की हिंदी की किताब बसंत का 20वां चैप्टर विप्लव गायन। ये एक कविता है और जो ये कविता है वो लिखी गई है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के द्वारा। ये एक महान लेखक थे, इसके साथ ही ये पत्रकार और राजनेता भी थे। तो विप्लव गायन का अर्थ होता है ऐसा गायन, ऐसा गीत जिससे हलचल मच जाए। मतलब विप्लव का अर्थ होता है हलचल और गायन मतलब गाना, गीत। तो विप्लव गायन का मतलब हुआ ऐसा गाना जिसे सुनकर लोगों में क्रांति की लहर फैल जाए, उनमें हलचल मच जाए, कुछ करने का जोश पैदा हो जाए। तो इस कविता में जो कवि हैं वो चाहते हैं कि समाज में जो कुप्रथाएं फैली हुई हैं, कुरीतियाँ फैली हुई हैं, ऐसे रीति रिवाज हैं जो आज के ज़माने में ठीक नहीं है, तो हमें क्या करना है, उससे बाहर निकलना है, मतलब इन कुप्रथाओं को समाप्त करना है। तो जो कवि हैं वो इस कविता के माध्यम से नागरिकों से कह रहे हैं कि वे अब शांति और प्रेम के गीत गाना छोड़ दें तथा कुछ ऐसी तान सुनाएं जिससे हलचल मच जाए। तो जो कवि का मन है वो भी यही कह रहा है कि उन्हें ऐसे गीत गाने चाहिए जिससे कि क्रांति की चिंगारियां फूट पड़े, महान परिवर्तन की शुरुआत हो सके। तो कवि इस गीत के माध्यम से ऐसी तान छेड़ने की बात कर रहे हैं जिससे कि क्रांति आ जाए। तो बच्चों, आप अपनी बुक में जो ये चैप्टर है उसको निकाल लीजिए। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने इस चैप्टर में क्या बताया है। तो जो कवि हैं वो क्या कहते हैं, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबे अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कविता विप्लव गायन से ली गई हैं। इसके रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने क्रांति का आह्वान किया है, वो ऐसा गीत गाने की बात कह रहे हैं जिससे कि समाज में क्रांति की चिंगारियां फूट पड़ें। तो आइए देखते हैं कि इन लाइनों की व्याख्या क्या होगी। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो जो कवि हैं वो ऐसा गीत गाने के लिए कह रहे हैं जो क्रांति मचा दे। तो जो कवि का मन है वो गुस्से से भरा हुआ है और उनके मन से एक आवाज़ आ रही है कि तुम एक ऐसा गीत सुनाओ जिससे क्या हो, उथल पुथल मच जाए, समाज में परिवर्तन आ जाए। तो जो ये समाज रूपी सागर है उसमें परिवर्तन की लहरें उठने लगे तुम्हारे गाने को सुनकर। तो इस गीत को सुनकर सब तरफ से परिवर्तन की मांग एक स्वर से सुनाई देने लगे। तो ऐसा गीत सुनाओ। तो एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो जो ये समाज रूपी सागर है उसमें क्या हो, जो परिवर्तन की लहर है वो एक इधर से आए, एक उधर से आए, मतलब चारों तरफ से क्या हो, क्रांति की जो लहर है, क्रांति के जो स्वर है, चिंगारियां हैं, वो फूट पड़ें। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि हे मेरे मन, तुम सावधान हो जाओ। तुम मुझसे गाना गाने को तो कह रहे हो, लेकिन मेरे हृदय की जो वीणा है उसमें तो असंतोष की चिंगारियां आकर बैठ गई हैं। तो जहाँ से मैं सुंदर सुंदर कविताएं लिखता था या प्रेम भरे गीत गाता था, अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं, कुप्रथाएं फैली हैं उसके खिलाफ। तो जो ये गुस्सा है वो मेरे हृदय की जो वीणा है उस पर आकर बैठ गया है। अब वहाँ से सुंदर सुंदर कविताएं नहीं निकलेंगी, सुंदर सुंदर गीत नहीं निकल पाएंगे क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है। तो मेरे अंदर से क्या है, हृदय की जो वीणा है उससे क्रांति भरे जो स्वर हैं वही निकलेंगे। तो मेरा जो मन है गुस्से से भरा हुआ है, तो इस गुस्से से जो मिजरावें हैं वो टूट गई हैं। तो मिजराब उंगली में पहनते हैं जब हम कोई वाद्य यंत्र को बजाते हैं, जैसे वीणा है, सितार है, इनको बजाने के ये काम आता है, इससे उंगली जो है वो कटती नहीं है। तो वो कहते हैं कि मेरा मन तो गुस्से से भर गया है, तो इस गुस्से से मिजरावें हैं वो टूट गई हैं। तो उनकी जो उंगलियां हैं वो भी ऐंठ चुकी हैं, अकड़ चुकी हैं, उनका बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि वो ऐसे गीत गाएं जो कि प्रेम भरे हों या सुंदर सुंदर गीतों की वो रचना करें। तो वो ऐसा गीत गाना चाहते हैं जिससे कि समाज में परिवर्तन आ सके, समाज में क्रांति की जो चिंगारियां हैं वो फूट पड़े।
तो जो कवि हैं वो इन पंक्तियों में क्या कहते हैं कि उनका मन है वो गुस्से से भरा हुआ है। उनके मन से एक आवाज़ आ रही है कि तुम एक ऐसा गीत सुनाओ जिससे समाज में परिवर्तन आ जाए, जिससे समाज रूपी सागर में परिवर्तन की लहरें उठने लगें। तुम्हारे गाने को सुनकर, इस गीत को सुनकर सब तरफ से परिवर्तन की मांग एक स्वर से सुनाई देने लगे। तो वो कहते हैं कि हे मेरे मन, तुम सावधान हो जाओ। तुम मुझसे गाना गाने को तो कह रहे हो, लेकिन मेरे हृदय की जो बीड़ा है उसमें तो असंतोष की चिंगारियाँ आकर बैठ गई हैं। जहाँ से मैं सुंदर सुंदर कविताएं लिखता था, प्रेम भरे गीत गाता था, अब मेरा जो मन है वो इन कुरीतियों के खिलाफ गुस्से से भरा हुआ है। तो जो गुस्सा है वो मेरे हृदय की बीड़ा पर आकर बैठ गया है। मतलब मेरे हृदय से अब वो प्रेम भरे गीत नहीं निकलेंगे, अब मैं ऐसे गीत नहीं लिख पाऊँगा। तो मेरा मन इतना अधिक गुस्से से भरा हुआ है कि जो ये गुस्सा है उससे जो मिज़राब हैं वो टूट गई हैं, मेरी उंगलियां भी अकड़ गई हैं। अब मेरी जो उंगलियां हैं वो भी इस हृदय रूपी वीणा पर नहीं चल पाएंगी। तो मैं ऐसे गीतों की रचना करना चाहता हूँ जिससे कि समाज में क्रांति के स्वर फूट पड़े। लोग समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएँ हैं, रीति रिवाज हैं, उसके खिलाफ एकजुट होकर आगे आए। आगे वो कहते हैं, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हृदय तल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंकार दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कविता विप्लव गायन से ली गई हैं। इसके रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने क्रांति के गीत गाने पर जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी उसका वर्णन किया है। तो वो कहते हैं, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। कंठ कहते हैं गले को, महानाश मतलब विनाश, मारक गीत ऐसा गीत जिससे कि विनाश हो, मृत्यु हो, मारने वाला। तो वो कहते हैं कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। तो उनका जो गला है वो रुका है, रुक चुका है, उसके अंदर कुछ रुका हुआ है, वो क्या है, महाविनाश का गीत है। तो वो कहते हैं कि मेरे मन, तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं गाना गाऊं, लेकिन मेरे हृदय की जो वीणा है उसमें तो क्रोध की चिंगारियां आकर बैठ गई हैं। मेरे अंदर जो गीत उत्पन्न हुआ है वो महाविनाश का है, मारक है। मतलब अगर मैंने वो गीत गाया तो संसार नष्ट हो जाएगा और बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाएगी। मतलब मेरे गीत को सुनकर लोग समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आएगी, तो इस विरोध में बहुत से लोग मारे जाएंगे। इसलिए वो मेरे गले में रुका हुआ है और मेरे हृदय में अंतर्द्वंद चल रहा है कि मैं ये गीत गाऊं या ना गाऊं। क्योंकि इस गीत को गाने से क्या होगा, आग लगेगी क्षण में। जैसे ही मैं ये गीत गाऊंगा तो चारों तरफ क्रोध की जो चिंगारियां हैं वो फूट पड़ेंगी। इसीलिए मेरा जो हृदय है अब क्या हो रहा है, बहुत अधिक दुविधा में है। मेरे हृदय में ये दुविधा है कि मैं ये गीत गाऊं कि ना गाऊं। मेरा हृदय बहुत अधिक चिंतित है। आगे वो कहते हैं, झाग और झंकार दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। तो वो कहते हैं मेरे गले में जो ये रुका हुआ गीत है, अभी तो मैंने पूरा गाया भी नहीं है, केवल एक तान ही छेड़ी है, लेकिन इस एक तान से ही क्या हुआ, समाज में जो ये झाग झंकार की तरह बुराइयां फैली हुई हैं वो सारी की सारी जल चुकी हैं। तो एक क्रुद्ध तान का ही इतना प्रभाव है कि समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ जो लोग हैं वो उठ खड़े हुए हैं। तो मेरे अंतरतर से, मेरे हृदय से जो ये एक तान निकली है उससे समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो यही कहना चाहते हैं कि उनका जो हृदय है वो बहुत अधिक दुविधा में है, उसमें अंतर्द्वंद चल रहा है कि वो गीत गाएं या ना गाएं। क्योंकि जो ये गीत है वो महाविनाश का गीत है। इस गीत को गाने से बहुत से लोगों की मृत्यु होगी, पल भर में आग लग जाएगी। तो वो बहुत अधिक चिंतित हैं कि वो ये गीत गाएं कि ना गाएं। तो उन्होंने अभी पूरा गीत गाया भी नहीं, एक तान ही छेड़ी है। और इन गीतों का इतना अधिक असर हुआ है कि जो समाज में झाग झंकार की तरह जो बुराइयां फैली हुई हैं वो जलने लगी हैं, ख़त्म होने लगी हैं। तो उनके अंदर से जो क्रोध भरे स्वर निकले हैं, गीत फूटे हैं, उससे क्या हुआ है, समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं वो पलक झपकते ही समाप्त होने लगी हैं। आगे वो कहते हैं, कण कण में है व्याप्त बहिस्वर, रोम रोम गाता है भयध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फल की चिंतामणि।
आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कविता विप्लव गायन से ली गई हैं। इसके रचयिता बाल किशोर शर्मा नवीन जी हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि जो क्रांति का स्वर है वो समस्त जग के कण-कण में समा जाता है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है इसमें। तो वो क्या कहते हैं, कण-कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फल की चिंतामणि। तो वो कहते हैं कि क्रांति का जो स्वर है वो समस्त जग के कण-कण में समा जाता है। तो मेरे इस गीत की एक तान से समाज के कण-कण में, समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठने लगी है। तो मेरे रोम रोम से वही गीत निकलकर बाहर आ रहे हैं। तो जिस प्रकार शेषनाग मणि की चिंता में डूबा रहता है, उसी प्रकार समस्त मानव समाज नवनिर्माण के चिंतन में डूब जाता है। तो यह समाज जो है वो सांप की तरह परिवर्तित हो चुका है, जो कि विष से भरा हुआ है। तो इस सांप रूपी समाज में विष रूपी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, बुराइयाँ फैली हुई हैं। और जो लोग इस समाज में परिवर्तन चाहते हैं वो इस समाज रूपी समाज के माथे पर सुशोभित होने वाली चिंतामणि के समान है। तो जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जो इस समाज में परिवर्तन चाहते हैं वो भी क्रांति के गीतों को गा रहे हैं। आगे वो कहते हैं, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। उनका कहना है आज मेरी समझ में ये बात आ गई है कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो हमें पोषक सूत्रों की खोज करनी पड़ेगी, जो कि उनको समझ में आ गए हैं। तो शक्तिदायक तत्व हैं उनकी उनको पहचान हो गई है, उनको पता चल गया है कि ये समाज है वो कैसे परिवर्तित हो सकता है। तो अगर जब विचारों में और नज़रिए में परिवर्तन आ जाएगा तो क्या होगा, महाविनाश का आरंभ हो जाएगा। उनका कहना है कि हमें क्या करना होगा, क्रांति से भरे गाने गाने होंगे और लोगों के विचारों में, उनके नज़रिए में, उनका जो सोचने का तरीका है उसमें परिवर्तन लाना होगा। और अगर ये परिवर्तन आ जाता है लोगों में तो जो भ्रिकुटी का इशारा होता है जितनी देर में, उतनी देर में ही क्या होगा, ये जो समाज है वो परिवर्तित हो जाएगा, महाविनाश आरंभ हो जाएगा और नए समाज का निर्माण संभव हो सकेगा। तो उनको जो वो शक्तिदायक तत्व हैं उनकी पहचान हो गई है। वो शक्तिदायक तत्व क्या हैं, हमें ऐसे क्रांतिकारी जो गाने हैं वो गाने होंगे ताकि लोगों के हृदय में हलचल पैदा हो जाए और वो क्रांति के लिए तैयार हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, विप्लव गायन करना होगा। ऐसे गाने गाने होंगे जो पूरी तरह से जोश से भरे हुए हों, जो क्रांति के गाने हों। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में जो कवि हैं वो यही चाहते हैं कि एक नए समाज का निर्माण हो जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, जिसमें ना तो कोई कुरीतियाँ हो, ना कुप्रथाएँ हो, ना ऐसे रीति रिवाज हों जो लोगों पर ज़बरदस्ती थोपे जाएँ। भले ही इससे क्या हो, हमारा जो समाज है एक बार पूरी तरह से नष्ट ही क्यों ना हो जाए। तो उनका कहना है कि जो नया समाज बनेगा वो पूरी तरह से स्वस्थ होगा और इसके लिए हमें क्या करना होगा, विप्लव गायन करना होगा। एक ऐसा गाना गाना होगा जो कि सबके हृदय में हलचल पैदा कर दे, क्रांति की चिंगारियाँ सबके हृदय में फूट पड़े इस समाज की बुराइयों के खिलाफ। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।